Hello friend, I am Dhruv Kumar. We have started a lecture series of best editorials that taken from the Hindu and Yojana, which is very helpful for your UPSC and state service examination. Today's topic is Indian Space Program. तो आज का टॉपिक क्या है? इंडियन स्पेस प्रोग्राम. इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं. मैंने जितने भी एक स्लाइड्स में आपके अचीवमेंट्स, अपकमिंग मिशंस और इंडिया का स्टेटस क्या इसरो का, सबको 1 बाय 1 स्लाइड्स वाइज कंप्लीट किया. आप देख सकते हैं इसे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. और ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो was formed in 1969 में इसका इसरो का फॉर्मेशन हुआ था. और इसका अभी हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफ क्वार्टर है इसका बेंगलुरु में. अभी रिसेंटली इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं, चेयरपर्सन ऑफ इसरो इज एस सोमनाथ को इसरो का चेयरमैन बनाया गया. इनके पीरियड में इसरो का एम क्या है कि अचीव न्यू माइलस्टोन को अचीव करना है एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम अंडर हिज टेन्योर. इनके टेन्योर में हमें मतलब इसरो को एक नई ऊंचाई पे लेकर के जाना है. ठीक है. इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो रिसेंट मिशंस हैं हमारे, रिसेंट मिशंस और अचीवमेंट्स हमारा क्या कह रहा है. तो कुछ ये जो बेस्ट है हमारे तो उनको हमने इसमें इंक्लूड किया. फर्स्ट चंद्रयान मिशन 1. ये मिशन बेसिकली डिस्कवर्ड क्या किया था कि डिस्कवर द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द लूनर सरफेस. चंद्रमा के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया था. और इसको क्या कहते हैं? पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी भी इसे कहा जाता है. ठीक है. सेकेंड मिशन था मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल पे. तीसरा है द फोर्थ स्पेस एजेंसी टू सक्सेसफुली सेंड ए स्पेसक्राफ्ट टू मार्स ऑर्बिट. तो इसरो फोर्थ स्पेस एजेंसी है जिसने मार्स में अपना क्या स्पेसक्राफ्ट को भेजा. थर्ड देखते हैं हम लोग एस्ट्रोसैट. ये बेसिकली इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन दैट स्टडी द celestial sources in X-ray, optical and ultraviolet spectral bands simultaneously. बेसिकली ऐसे स्टडी के लिए एक्सरे का, ऑप्टिकल का और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का. एक्सरे, ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड्स के स्टडी के लिए इसको भेजा गया था एस्ट्रोसैट का. ठीक है. फोर्थ वन इज चंद्रयान 2 मिशन. चंद्रयान 2, ये चंद्रयान 1 था, यहाँ पे चंद्रयान 2. ये क्या है? इंडिया सेकेंड मिशन. ये इंडिया का सेकेंड मिशन टू द मून के लिए इंडिया का सेकेंड मिशन था. विद द ऑब्जेक्टिव टू मैप एंड स्टडी द वेरिएशंस इन लूनर सरफेस कंपोजिशन. जो लूनर सरफेस, चंद्रमा का जो सतह है, उस पर जो वेरिएशंस हैं उसके स्टडी, उसका अध्ययन करने और उसका मैपिंग करने के लिए इसे भेजा गया था. तो ऑब्जेक्टिव इसका ये था. फिफ्थ वन इज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ नाविक. ठीक है. इट प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन टू यूजर्स इन इंडिया एंड इट्स सराउंडिंग. तो बेसिकली ये नेविगेशन पर्पस के लिए इसका यूज किया गया है नाविक. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपकमिंग मिशंस. जो इसरो का या इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो आने वाला जो नेक्स्ट मिशंस हैं वो कौन कौन से मिशन हैं. ठीक है. अपकमिंग मिशंस. फर्स्ट वन इज गगनयान प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करेंगे कि ह्यूमंस को
लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे और वहां से सुरक्षित लेकर के आएंगे। तो ये इस मिशन का क्या है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिशा। दिशा it is a twin satellite system that will study Earth aeronomy, the uppermost layer of the Earth atmosphere। तो जो अर्थ के पृथ्वी का जो अपर मोस्ट लेयर है उसका स्टडी करने के लिए इसको भेजा जाएगा, जिसका नाम क्या है, दिशा। एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, इसको क्या कहते हैं, एक्सपो सैटेलाइट, सैट कहते हैं, एक्सपो सैट। इट इज एन स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरे। ध्यान से देखना, कॉस्मिक एक्सरे, ठीक है, कॉस्मिक एक्सरे का स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा और ये सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 में भेजा जाएगा इसे। इसका नाम क्या है, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। आदित्य L1। आदित्य L1 बेसिक इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका स्टडी करना है, इसका डायनामिक नेचर ऑफ सन, सूर्य का आउटर मोस्ट जो लेयर है उसका, उसके कोरोना का और उसके क्रोमोस्फेयर का। तो बेसिकली जो आदित्य है उसके लिए सन के लिए, सन के स्टडी के लिए इसको भेजा जाएगा। नेक्स्ट मिशन है शुक्रयान मिशन, मतलब शुक्र ग्रह के स्टडी करने के लिए, जो वेनस है, वेनस की स्टडी करने के लिए भेजा बाय 2024 में। नेक्स्ट मिशन है चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड मिशन, इट इज द थर्ड लूनर मिशन ऑफ द इसरो। इसरो का थर्ड चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन होगा। इट इज प्लान टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। ध्यान से देखना, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन सेलेस्टियल बॉडी, सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए विद द रोवर, वहाँ पे रोवर जाएगा। देन कम्युनिकेटिंग अर्थ बाया द एग्जिस्टिंग ऑर्बिटर फ्रॉम चंद्रयान 2। ठीक है, निसार नेक्स्ट मिशन क्या क्या इंडिया का, निसार जो नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन होगा, उसको क्या नाम दिया गया, निसार। बेसिकली तो इसका लॉन्च कब किया जाएगा, 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और ये स्टडी करेगा, क्या करेगा, हजार्ड्स एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। फर्स्ट कीवर्ड्स है यहाँ पे, हजार्ड्स एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है, इसका स्टडी करने के लिए टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज बेटर, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसको मैनेजमेंट करने के लिए नेचर, सेकेंड पॉइंट्स। थर्ड, and provide information to scientists to better understand the effects and peace of climate change। ठीक है, तो थर्ड हमारे पॉइंट्स क्या हो जाए, क्लाइमेट चेंज, फर्स्ट इन्वायरमेंटल चेंज, सेकेंड नेचुरल रिसोर्स, थर्ड क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए नासा और इसरो ने कंबाइंड मिशन भेजना है 2023 में। इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के क्या क्या चैलेंजेस इंडियन स्पेस प्रोग्राम फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है चैलेंजेस, कि लेस शेयर ऑफ इसरो इन द ग्लोबल एरेना। जो इसरो का जो शेयर है ग्लोबल मार्केट में काफ़ी कम है, आज मतलब कम क्या, अमेरिका और चाइना के रिस्पेक्ट में काफ़ी चीज़ें हैं। तो द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड 350 बिलियन। ठीक है, जो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री की जो वैल्यू है कितनी है, फिलहाल 350 बिलियन डॉलर है, जो बढ़ करके 2025 तक 550 बिलियन डॉलर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडिया का शेयर इसमें कितना है, सिर्फ अभी कितना है, 7 बिलियन डॉलर, जस्ट 2% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, लोअर स्पेंडिंग, इंडियन स्पेस एजेंसी पे स्पेंडिंग भी काफ़ी कम होती है। The fund allocated to space sector are very less in comparison to other countries. US spent 10 times, China spent 6 times more than India, according in 1920। ठीक है, तो जो फंड की जो प्रॉब्लम है इंडिया में काफ़ी है, एज कम्पेयर टू USA एंड चाइना। ठीक है, तो इसका स्पेंडिंग काफ़ी होता है, यूएस में 10 टाइम्स ज़्यादा होता है और चाइना में 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। थर्ड वन है ब्रेन ड्रेन। हमारी जो बेस्ट माइंड हैं वो कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। बेस्ट ब्रेन से हिंदी
तो इंडिया प्रोड्यूस ब्रेन बेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड बट इट अनेबल टू रिटेन देम, अपने पास रख नहीं पाते। पीपल इमिग्रेट फ्रॉम द कंट्री इन बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर माइट हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस सेक्टर। जो इंडिया के जो बेस्ट माइंड है वो कहाँ पे चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, जो इस हैम्पर कर देता है, हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर। टेक्नोलॉजिकल, फोर्थ वन है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये देखते हैं क्या, डिस्पाइट वेरियस प्रोग्रेस इसरो इज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे इन द सम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। उस क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए हमें दूसरे पे डिपेंडेंट अभी भी हैं। फॉर इंस्टेंस एज एग्जाम्पल लेते हैं कि गगनयान मिशन के लिए इसरो इज स्टिल बिल्डिंग इट्स कैपेबिलिटी एंड डेवलपिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स बीइंग इनटू स्पेस। तो गगनयान मिशन के लिए इसरो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है क्या, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के रिस्पेक्ट में, जिससे क्या एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेजा जा सके और उनको सुरक्षित वापस लाया जा सके। स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव इंडिया स्पेस प्रोग्राम, क्या क्या स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा जिससे कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, फर्स्ट NSIL शुड फंक्शन मोर देन अ मार्केटर ऑफ इसरो टेक्नोलॉजीज। ठीक है, NSIL को ज़्यादा फंक्शन करना होगा। इट शुड फाइंड न्यूअर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेंड सेक्टर इटसेल्फ। तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब फाइंड आउट करना होगा जिससे कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बूस्टअप किया जा सके। द पैसेज ऑफ द स्पेस एक्टिविटी बिल, स्पेस एक्टिविटी बिल को भी क्या किया जाना चाहिए, पास किया जाना चाहिए। शुड ऑल्सो बी डन इन ऑर्डर टू गिव प्राइवेट सेक्टर ग्रेटर क्लैरिटी एंड प्रोटेक्शन, जिससे प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और चीज़ें इम्प्रूव हो सके। तो ये था हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट जो एडिटोरियल होगा हमारा द हिंदू से, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एंड इट्स चैलेंजेज इन इंडिया। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट क्या है और उनके चैलेंजेज इंडिया में क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू।